Welcome to Achiever Tutorial, friends. Today we are going to talk about the sense of collective belonging. Now ये जो है आपका चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है और फाइनली आज जो है हम इसमें आपका सेकेंड चैप्टर जो है आपका हिस्ट्री का जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. Now the sense of collective belonging. Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. When they discover some unity that binds them together. तो इधर क्या बोल रहे हैं कि नेशनलिज्म कभी भी तब डेवलप्ड हो सकता है जब एक अपने आप को एक पर्टिकुलर नेशन के तरह देखे, या तो एक वो ये बिलीव करे कि वो एक ही देश का हिस्सा है, या तो वो अपने आप को सब जितने भी देश में लोग रह रहे हैं उन सबको एक साथ अपने जैसा ही माने. तब जाके है नेशनलिज्म कभी भी इंडिया में किसी भी कंट्री में डेवलप हो सकता है. नाउ this sense of collective belonging came partly through the experience of united struggle, but there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. Now इंडिया में जो है नेशनलिज्म लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया में इतने सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं. कोई अलग भाषा बोलता है, किसका अलग वस्त्र है, किसी के अलग कल्चर है, किसी का अलग धर्म है. तो इनका एक साथ में इनको लाना पॉसिबल नहीं था. तो इसके लिए जो हमने क्या किया, इसमें बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है. इन कल्चरल प्रोसेसेस को थ्रू हमने जो है इंडियंस को इकट्ठा किया. किसके लिए इकट्ठा किया हमने, यूनाइट क्यों किया, ताकि वो जो है दे कैन फाइट अ वॉर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. नाउ नेक्स्ट. It was in the 20th century when the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. हमने फर्स्ट चैप्टर में सबने पढ़ा था अच्छे से कि नेशनलिज्म जो है, या तो फ्रांस में हमने देखा था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में देखा था, जितने भी ये बड़ी बड़ी फीलिंग्स रहती थी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, इन सारे के लिए एक ह्यूमन फॉर्म दिया गया था. ह्यूमन फॉर्म क्या रहता था, वो स्टैच्यू था. जैसे कि हम अभी भी देख सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, रियो दे जेनेरियो में भी एक स्टैच्यू है. ये सारे डिफरेंट स्टैच्यूज जो है क्या सिंबलाइज करते हैं, ये इक्वालिटी को सिंबलाइज करता है, अलग राइट्स को सिंबलाइज करते हैं. तो इंडिया में जो है ये नेशनलिज्म का भी जो है आइडेंटिटी जो था, ये इसको भी विजुअली एसोसिएट किससे किया गया, भारत माता. जो आज हम देखते हैं भारत हमारी माता है, ये जो हम लाइन कहाँ से आई है, ये अप्रॉक्सीमेटली 20th सेंचुरी पुरानी लाइन है. और ये जो है भारत माता के जो इमेज को इसको डेवलप किया गया था, ताकि इंडिया में भी जो हम जैसे कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जैसे हुए थे कि डिफरेंट राइट्स को सिंबलाइज किया गया था, तो इंडिया में भी जो है इंडिपेंडेंस को या तो नेशनलिज्म को सिंबलाइज किया गया इन द फॉर्म ऑफ भारत माता. Now, this first image of Bharat Mata was created by Bankim Chandra Chattopadhyay in the 1870. He wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. तो ये फर्स्ट इमेज जो थी भारत माता की, ये किसने बनाई, मिस्टर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. और ये कब उन्होंने जो वंदे मातरम जो है ये भी इन्होंने ही लिखा है. जो कौन से ईयर में लिखा था इन्होंने, 1870 में, एज अ हीमन टू द मदरलैंड. हीमन मतलब एक बोलते हैं ना, किसी कंट्री को हमारी खुद की कंट्री को जो है रिस्पेक्ट देने के लिए उसके हीमन लिखे गए थे. वर्स बोलते हैं उसको, दूसरा वर्ड उसका अगर बोले तो. Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. In the late 19th century, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. इंडिया में नेशनलिज्म की आइडिया जो है वो एक मूवमेंट के थ्रू भी हुई. थ्रू अ मूवमेंट क्या था, टू रिवाइव द इंडियन फोकलोर. फोकलोर मतलब इंडियन कल्चर को रिवाइव करना थ्रू वे ऑफ सॉन्ग्स, म्यूजिक्स, डांस. जो स्टोरीज ये लगाई जाती थी, जैसे हमने पुराने ज़माने में ऐसा बोलते थे कि हमने ऐसा अपने पूर्वजों से सुना था, हमने अपने दादाजी से ऐसा सुना था, या तो हमने अपने डैडी से ऐसा सुना था. तो ये सारे जो फोक लोर्स जो थे, इन फोक लोर्स के थ्रू भी जो है एक नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट किया गया. तो ये किसने चालू किया, ये सबसे पहले नेशनलिस्ट जो इतने भी थे, जिसके अंदर देश के प्रति भावना थी, जो पेट्रियाटिक थे, उन्होंने इस चीज़ को चालू किया. इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द फोक टेल्स विच यूज टू बी संग बाय द बार्ड्स. बार्ड्स मतलब द वन हु सिंग्स अ लेंदी पोयम, जो पोएट्री करते हैं, जिसको जो पोइट्री लिखते हैं, बड़ी बड़ी पोइट्री लिखते हैं. और वो पोइट्री में क्या रहता है, मोस्टली स्टोरीज रहती है. ये हमेशा याद रखना, बार्ड्स का मतलब बोस्ट पोइट्री विच डेपिक्ट अ स्टोरी इन अ सिंपल लैंग्वेज. तो ये किसने स्टार्ट किया था हमारे यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये जो फोक लोर का जो कलेक्शन का जो मूवमेंट जो था, ये हमारे यहाँ के नेशनलिस्ट ने स्टार्ट किया था. और कैसे स्टार्ट किया था, बाय मूविंग फ्रॉम विलेज टू विलेज. नेक्स्ट. Now, in Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads
nursery rhymes and myths and led the movement for folk revival। और यहाँ पे में जो है सर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसका जो फोक लोर, फोक म्यूजिक और फोक राइम्स, मिथ्स, पोएम्स, मतलब मोस्टली रिलेटेड टू राइटिंग जितने भी वर्क्स थे इन्होंने कलेक्ट किए और बाद इन्होंने जो है फोक रिवाइवल का मूवमेंट जो है बंगाल में इन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट, इन मद्रास Natesa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk takes, the folklore of southern India. He believed that the folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people, real thoughts and characteristics. तो मद्रास में जो है मिस्टर नतेशा शास्त्री ने किया, इन्होंने इस पूरी की फोक लोर्स को, साउथ इंडिया की जितने भी फोक लोर्स थे, फोक की जो जितने भी फोक म्यूजिक्स थे या तो फोक जितनी भी राइटिंग्स थी, फोक राइटिंग्स जो थी, फोक टेल्स जो थी, ये इन्होंने 4 वॉल्यूम में पब्लिश की। और इन्होंने इनका क्या मानना था, ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर, इट शुड बी कंसिडर एज अ नेशनल लिटरेचर, हमारी कंट्री का लिटरेचर है, हमारी सांप्रदायिकता का लिटरेचर है। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हम इन फोकलोर को बढ़ेंगे तो हम भारतीय होने के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या तो भारतीय के इंसान के किस प्रकार के विचार होते हैं, ये हम इस फोकलोर से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, the sense of collective belonging. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green and yellow was designed. It had 8 lotus representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. तो इस टाइप से ये मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, ये वंदे मातरम, ये जो स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में हुआ था तो इस टाइप का एक फ्लैग बनाया गया था रेड, ग्रीन एंड येलो का। तो यहाँ पे जो है इस फ्लैग में ये जितने भी जो 8 फ्लावर्स है, लोटस फ्लावर्स, ये 8 डिफरेंशियल प्रोविजन्स को, जितने प्रोविंसेस को डिक्लेयर दर्शाता है, जो ब्रिटिश जिस प्रोविंस में रूल कर रही थी इंडिया में, उनको दिखाया गया है। बाद में एक मून और एक सन का फोटो दिखाया गया है। इससे ये बताया जाता है कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर यूनिक। तो इससे हम सबसे ये समझ सकते हैं कि इंडियंस जो है उस टाइम पे इंडिपेंडेंस की यूथ का वॉर लड़ने के टाइम पे इन्होंने सब टाइप की पॉसिबल वेज अपनाए थे ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स को जो है एक किया जा सके, यूनाइट किया जा सके। नेक्स्ट, by 1921 Gandhiji also designed a Swaraj flag. It was again a tricolor, that is red, green and white, and had a spinning wheel in the center representing the Gandhian ideal of self-help. तो ये 1921 में गांधी जी ने खुद का एक स्वराज फ्लैग बनाया था, ट्राई कलर था, वाइट, ग्रीन एंड रेड। ओके, तो इसमें जो है बीच में जो है आप सिंबल देख सकते हो, चक्र है, और ये चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंट सेल्फ हेल्प, मतलब हम जो है हम खुद की मदद कर सकते हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, so another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. जब इंडियंस जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है अगर हमें कंट्रोल में करना है इनके ऊपर, तो इनके रिलीजन को ऊपर सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। इनका रिलीजन और इनका कल्चर जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए हमेशा यूनाइट होके रहेंगे। तो क्योंकि 19th सेंचुरी आते आते बहुत सारे इंडियंस जो है इस कल्चर को भूल ही चुके थे, उन्होंने क्या हासिल किया था, कितने अचीवमेंट्स रहे इंडिया में, कितने सारे बड़े बड़े लीडर्स आके गए ब्रिटिशर्स के पहले, ये सारे लोग भूल चुके थे। तो नेशनलिस्ट को, बहुत सारे नेशनलिस्ट को लगा कि भाई अगर नेशनलिज्म की फीलिंग को और भी अच्छे से करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सारे कल्चर को वापस रिवाइव कराना पड़ेगा। जिस तरीके से हनुमान जी को लंका जब पार करनी थी तो किस तरीके से उनको याद दिलाना था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है बट इंडियन लीडर्स जो थे प्रेजेंटली, उन्होंने जो है इन लोगों को जागरूक किया। ये देखो ये भारत कितना महान देश था ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी, तो आप जो है उसके ऊपर प्राइड फील करो, अपनी मातृभूमि पर प्राइड फील करो और इसकी रक्षा करने के लिए हमारे साथ इंडिपेंडेंस के युद्ध में भाग लो। नेक्स्ट, they wrote about the glorious development in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. This glorious time in their view was found by a history of decline when India was colonized. तो इन्होंने जो है यहाँ पे इंडिया किस तरीके से डेवलप था इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी, लॉ, रिलीजन, कल्चर, ऑलमोस्ट सब तरीके से, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सारे चीज़ को इन्होंने इकट्ठा करके लोगों को याद दिलाया। हाँ, इन देयर व्यू वॉज फॉलो देयर व्यू इन द ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कोलोनाइज। तो इन्होंने बोला कि देखो
इस ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम इतने महान थे, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद देखो उन्होंने हमें कॉलोनाइज कर दिया है, किस तरीके से हमें बंदी बना के रख रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास हमें दिखाता है कि भारत कितना महान देश रहा है। तो इस टाइप की फीलिंग वो इकट्ठा करके क्या करना चाहते थे लोगों के अंदर, इस टाइप की फीलिंग को डाल के वो लोगों ये दिखाना चाहते थे कि आप देखो इतने डेवलप्ड हो, इतने महान हो, आपकी इतना कल्चर इतना अच्छा है, इतने प्रभावशाली लोग हमारे इस मातृभूमि पर आए हुए हैं, इतने प्रभावशाली लोगों ने इस मातृभूमि पर जन्म दिया है, तो इसके लिए हमें इस मातृभूमि पर हमें गर्व करना चाहिए, और इस मातृभूमि को बचाने के लिए हमें इंडिपेंडेंस के लिए अपना योगदान देना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और इसके ऊपर कमेंट भी ज़रूर करें। एंड थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।